नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिकेत श्रीवास्तव और आपका स्वागत है हमारे चैनल एनी श्री ई क्लास में। दोस्तों, मैं आपके सामने एसएससी जीडी एमटीएस और आरपीएफ कांस्टेबल के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू लेके आया हूं। यह अति महत्वपूर्ण पिछले वर्षों में पूछे गए सभी प्रश्नों का समूह है। इसमें 30 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेशन है और ये आपका पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है चैनल पर जा चुका है, आप उसको जरूर देखें, फिर इसको देखने हैं। इसकी भाषा हिंदी होने वाली है और इसमें आपको जीके जीएस के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। यह है कि अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों ऑप्शंस हैं ए वैशाली, बी कौशाम्बी, सी श्रावस्ती और डी है चंपा। तो दोस्तों बताइए कि अंग महाजनपद की राजधानी किस जगह पे स्थित थी? तो दोस्तों अंग महाजनपद की जो राजधानी थी वो चंपा में स्थित थी। कहाँ स्थित थी? चंपा में, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं ए असम, बी केरल, सी अरुणाचल प्रदेश और डी है तमिलनाडु। तो दोस्तों बताइए कि शांत घाटी जो है वो कहाँ पर स्थित है? दोस्तों शांत घाटी जो है वो आपका केरल में स्थित है, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सुनामी का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शंस हैं ए चक्रवात, बी ज्वालामुखी, सी चंद्रमा का आकर्षण और डी है समुद्री सतह पर भूकंप। तो दोस्तों सुनामी का जो मुख्य कारण है वो आपका ज्वालामुखी है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? ऑप्शंस हैं ए पाकिस्तान एवं चीन, बी भारत एवं श्रीलंका, सी उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया और डी है ब्रिटेन एवं फ्रांस। तो दोस्तों बताइए कि कौन से ऐसे देश हैं जो पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? तो दोस्तों पाल्क स्ट्रेट से जो है भारत और श्रीलंका जुड़े हुए हैं, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शंस हैं ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक और डी है केरल। तो दोस्तों बताइए कि भारत में जो है चावल का कटोरा किस राज्य को माना जाता है? तो दोस्तों चावल का कटोरा जो है वो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? ऑप्शंस हैं ए नागासाकी, बी हांगकांग, सी टोक्यो और डी है हिरोशिमा। तो दोस्तों बताइए कि पहली बार जो है आपका परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो दोस्तों पहली बार जो परमाणु बम है वो हिरोशिमा में फेंका गया था, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? आपका ऑप्शन है ए आयन मंडल, बी बरही मंडल, सी क्षमा मंडल और डी है समताप मंडल। तो दोस्तों बताइए कि ओजोन परत जो है वो किस मंडल में पाई जाती है? तो दोस्तों ओजोन परत जो है वो आपके समताप मंडल में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? ऑप्शंस है ए अरविंद घोष, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी बाल गंगाधर तिलक और डी है लाला लाजपत राय। तो दोस्तों बताइए कि महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? तो दोस्तों महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं ए वायु, बी भूमि, सी ध्वनि और डी है जल। तो दोस्तों बताइए कि डेसिबल जो शब्द है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों डेसिबल जो शब्द है वो ध्वनि से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? ऑप्शंस हैं प्राकृतिक संसाधन, बी बाजार का आकार, सी पूंजी निर्माण और डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जो किसी देश का आर्थिक विकास जो है वो इन सभी पर निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है? ऑप्शन दिए गए हैं ए यूरेनस, बी नेपच्यून, सी बुध और डी है मंगल। तो दोस्तों आपका ऐसा कौन सा ग्रह है जो सौर मंडल का है जिसको हम सबसे ठंडे ग्रह के नाम से जानते हैं? तो दोस्तों यूरेनस जो है वो सबसे ठंडे ग्रह के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि वह उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है, मतलब ऐसा कौन सा उपकरण है जो भूकंप नापता है? तो दोस्तों ऑप्शंस हैं ए मार्केली स्केल, बी सिस्मोग्राफ, डी रिक्टर स्केल और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से जो है आपका सिस्मोग्राफ जो है वो आपका भूकंप को नापता है, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 21 से, बी अनुच्छेद 29, सी अनुच्छेद 32 और डी है अनुच्छेद 226। तो दोस्तों बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा लेख जो है वो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? दोस्तों शिक्षा के अधिकार से जो अनुच्छेद 21A जो है वो संबंधित है, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न है, किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित कहा जाता है? ऑप्शन है ए दीनदयाल बंदरगाह, बी पारादीप, सी पोर्ट ब्लेयर और डी है हल्दिया बंदरगाह। तो दोस्तों बताइए कि कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो हरित बंदरगाह के रूप में विकसित हुआ है, जिसको जाना जाता है। तो दोस्तों हरित बंदरगाह के रूप में जो है वो आपका हल्दिया बंदरगाह को माना जाता है। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सरिया शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों ऑप्शन है ए इस्लाम धर्म, बी ईसाई धर्म, सी सिख धर्म और डी है हिंदू धर्म। तो दोस्तों सरिया शब्द जो है वो इस्लाम धर्म से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि धातु जो रासायनिक रूप से धातु और अधातु दोनों के रूप में व्यवहार करती है क्या कहलाती है? ऐसी कौन सी धातु है जो धातु और अधातु दोनों के रूप में व्यवहार करती है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं ए मिश्र धातु, बी मेटलाइटस, सी हैलोजन और डी है चाकोजेंस। तो दोस्तों हम उसे हैलोजन के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा लेख वित्तीय आपातकाल से संबंधित है? ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360 और डी है अनुच्छेद 370। तो बताइए कि संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा जो लेख है वो आपातकाल से संबंधित है? तो दोस्तों आपातकाल से जो संबंधित है वो आपका अनुच्छेद 360 है। कौन है? 360, यानी कि आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है कि सबसे बड़ी नदी कौन है जो कि पानी के बहाव और मात्रा के संदर्भ में बताइए कि कौन सी बड़ी नदी है जो पानी के बहाव उससे सबसे ज़्यादा भी है और उसकी मात्रा भी ज़्यादा है? ऑप्शंस है ए नील नदी, बी मिसिसिपी मिसौरी नदी, सी अमेजन नदी और डी है यांगत्जे नदी। तो दोस्तों इनमें से जो है अमेजन नदी जो है वो बहाव के मामले में और मात्रा के मामले में सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई? ऑप्शंस हैं ए 2000 में, बी 2015 में, सी 2005 में और डी है 2010 में। तो दोस्तों अटल पेंशन योजना जो है वो आपके 2015 में शुरुआत की गई, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आरोग्य निधि की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है ए 1998, बी 1996, सी 1995 और डी है 1997। तो दोस्तों बताइए राष्ट्रीय आरोग्य निधि की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों राष्ट्रीय आरोग्य निधि की स्थापना जो है 1997 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी गोवा, सी उत्तर प्रदेश और डी है मध्य प्रदेश। तो दोस्तों बताइए कि प्रसिद्ध विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों प्रसिद्ध विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर जो है वो आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न एक हिमालयी नदी है। ऑप्शन है ए ब्रह्मपुत्र, बी गोदावरी, सी तुंगभद्रा और डी है नर्मदा। तो दोस्तों इनमें से जो है ब्रह्मपुत्र जो है वो एक हिमालयी नदी है, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध यात्री निकोलो कोटी किस देश के थे? ऑप्शन है ए ईरान, बी चीन, सी रूस और डी है इटली। तो दोस्तों बताइए कि जो यात्री निकोलो कोटी थे वो किस जगह के रहने वाले थे? तो दोस्तों ये इटली के रहने वाले थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला है कि भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की देखभाल कौन सा मंत्रालय करता है? ऑप्शन हैं ए पर्यावरण मंत्रालय, बी संस्कृति मंत्रालय, सी वाणिज्य मंत्रालय और डी है वित्त मंत्रालय। तो दोस्तों बताइए कि इनमें से कौन सा ऐसा मंत्रालय है जो भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की देखभाल करता है? तो दोस्तों इनमें से जो है आपका संस्कृति मंत्रालय जो है वो उनकी देखभाल करता है। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है ए 150, बी 380, सी 250 और डी है 368। तो दोस्तों बताइए कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य जो है वो कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों इसमें 250 अधिकतम सदस्य होने चाहिए, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल संवहनी उत्तक है? ऑप्शंस है स्केलेरेन काइमा, बी फ्लोएम, सी पैरेन काइमा और डी है कोलेन काइमा। तो दोस्तों बताइए कि इनमें से कौन है जो एक जटिल संवहनी उत्तक माना जाता है? तो दोस्तों इनमें से हम जो
फ्लोएम है, इसको हम लोग जटिल साहवानी उत्तक के नाम से जानते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राजनीति विज्ञान में PIL शब्द का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शंस हैं ए प्राइमरी इंटरेस्ट लिटिगेशन, बी पब्लिक इंटरमीडिएट लॉ, सी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और डी है प्रिंसिपल इंटरमीडिएट लॉ। तो दोस्तों बताइए कि राजनीति विज्ञान में PIL का शब्द का जो है पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इनमें से जो है आपका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो PIL का शब्द का पूर्ण रूप है, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1859 से 1860 में नील विद्रोह में बंगाल के किसानों ने कौन सा फसल उगाने से मना कर दिया? ऑप्शन है ए मसाला, बी चाय, सी इंडिगो यानी कि नील और डी है अफीम। देखिए दोस्तों यहाँ पे इंडिगो बस दिया है, यहाँ पे नील दे सकता था लेकिन इंडिगो का नाम ही नील है, तो आपको ऑप्शन में एग्जाम में इंडिगो देगा तो आपको इंडिगो याद रखना चाहिए। तो दोस्तों आपका जो आंसर होगा वो इंडिगो ही होगा। ठीक है, जो नील विद्रोह हुआ था वो नील की फसल को ही मतलब नहीं उगाने के लिए हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न है कि मानव आंख में दृष्टि पटल पर आंखों के पीछे बनने किसी आकृति का निर्माण किसके द्वारा होता है? मतलब आंखों का पीछे जो आपका चित्र बनता है वो किसके द्वारा किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए पुतली द्वारा, बी आंख की पुतली द्वारा, सी रेटिना द्वारा और डी है सिलियरी मांसपेशियों द्वारा। दोस्तों आपका ऑप्शन दिया गया है, आप आंसर बताइए। तो दोस्तों ये जो है आपके रेटिना द्वारा जो चित्र बनता है पीछे की तरफ वो बनता है। आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। चलिए अगला यानी कि अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है कि वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत के लिए नया समुद्री मार्ग खोजा था, वह कहाँ का था? ऑप्शन है ए पुर्तगाल, बी फ्रांस, सी इंग्लैंड और डी है नीदरलैंड। तो दोस्तों बताइए कि वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाले थे? तो दोस्तों वास्को डी गामा जो है वो पुर्तगाल के रहने वाले थे, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है। दोस्तों मैंने आपके सामने 30 प्रश्नों का जो सेशन है वो कंप्लीट किया है। ये आपका पार्ट 3 है, पार्ट 1, 2 आपका वीडियो जा चुका है। आपने हमारे वीडियो को देखा इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले 30 नए प्रश्नों के साथ।